बढ़ेंगे आगे, ये खबर आपके लिए जरूरी है। क्या आप घी खाते हैं? क्या आपके घर में घी का इस्तेमाल होता है? अगर होता है तो समझ जाइए, क्योंकि ये घी आपकी सेहत को दुरुस्त करने की बजाय आपको और बीमार कर सकता है। जी हां, क्योंकि राजस्थान में ब्रांड के नाम पर सप्लाई हो रहा है नकली घी। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बड़े ब्रांड की आड़ में नकली घी का व्यापार, सेहत को कर रहा खराब। ऊपर बड़े ब्रांड का नाम, अंदर निकल रहा जहरीला सामान। घी, जिसे कहा जाता है सेहत का खजाना, जिसे खाने से शरीर को मिलती है ताकत, जिसके सेवन से कई बीमारियों का निदान होता है। लेकिन अगर हम कहें कि यही घी आपको कर सकता है बीमार, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आप जो घी खा रहे हैं वो नकली भी हो सकता है और उसे खाने से आपकी सेहत खराब भी हो सकती है। ये हम नहीं बल्कि जयपुर से सामने आई तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं, जहां हर बड़े घी ब्रांड की नकली कॉपी को तैयार किया जा रहा था और लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा था। सरस, अमूल, लोटस, कृष्णा, आप ब्रांड का नाम जान लीजिए। उस ब्रांड की घी यही तैयार की जा रही थी और घर घर में बड़े चाव से इसे लोग खा रहे थे। पुराबिसल इलाके में यहीं पर एक घी की फैक्ट्री है जो कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। आप देखिए, आप इस फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद रखते थे। पहले ये गेट है, इसको खोलना पड़ेगा। फिर इस गेट को खोलने के बाद ये शटर लगा के रखते थे। इसको भी जो पूरा है शटर लगा के इसको भी पूरा रखते थे, यानी कि कोई बाहर का बंदा परिंदा भी जो है वो पर नहीं मार सके। और अंदर आप देखिए, ये पूरा उन्होंने नकली फैक्ट्री का पूरा जो एक तरह से इनकी पूरी फैक्ट्री जो है वो लगा रखी है। मोटरसाइकिल्स आप देखेंगे, सरस घी आप देखेंगे, रेफर है, इसके अलावा कृष्णा ब्रांड है, इसके अलावा अमूल है, लोटस है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस तरह से आपकी टीम को सूचना मिलती और क्या है, कितने लोगों को पकड़ा, क्या मामला है? कि रात को सूचना मिली थी, डीएसटी का कांस्टेबल है राजेश कुमार, उसने सूचना दी कि सर मेरे मुखबिर ने बताया है कि इलाका थाने में एक काफ़ी दिनों से नकली घी का व्यापार बना के व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद में कार्रवाई शुरू की तो अंदर आके देखा कि 4 व्यक्ति इस नकली घी बनाने में लगे हुए थे। उनको इनकी लाइसेंस के बारे में पूछा तो उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और ये फैक्ट्री का जो मालिक है वो वीरेंद्र शर्मा निवासी भरतपुर बताया। उसके पश्चात कार्रवाई की तो लगभग 6,500 लीटर ब्रांडेड कंपनियों के नकली घी तैयार था। ऐसे कुल मिला के और 7,000 लीटर से ऊपर नकली घी हमने सीज किया है और इसका कुछ रॉ मटेरियल भी सीज किया है और 4 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। दरअसल जयपुर के सरना डुंगर इलाके में पुलिस ने नकली घी की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जहां नामी कंपनियों के नाम पर नकली घी को तैयार किया जा रहा था। करीब 7500 लीटर नकली घी बरामद किया गया है। आरोपी नकली घी को ब्रांडेड नामों से 15 किलो, 1 किलो और 500 ग्राम के डिब्बों में पैक कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि ये घी डालडा, वनस्पति घी और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में खतरनाक एसेंस मिलाकर तैयार कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंदर से बंद करके फैक्ट्री में अंदर से बंद करके और सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता था इसको इस भट्टी पे गर्म करते थे। सिलेंडर लगा के भट्टी पे गर्म करते थे। गर्म करने के बाद में इस पिपों को ला के और ये स्टील का जो ये है बना हुआ टैंकर इस होल में डालते थे। यहाँ से ये गर्म शुदा था, इसको मोटर के द्वारा इस ऊपर वाली इस भट्टी पे इसमें से करके जी, और इसको मोटर के द्वारा इस पे चढ़ा देते पंप की सहायता से। और यहाँ पे जो ये लगा हुआ नोजल, यहाँ पे पीपों की पैकिंग होती थी, पीपे भर के यहीं पैक करते, सील लगाते और ये पर वगैरह साइड में लगा के इनको कर देते। और जब छोटे इनको पैकिंग करनी होती थी तो इस पाइप की सहायता से नीचे से ये पाइप आ रहा है, इस पाइप की सहायता से इस मशीन में जाते हैं। इस मशीन के पीछे जिस कंपनी का पैक करना होता था उसका वो लगा देते मेटल, और सामने एक तरफ से ये इसे लोड होके और जितनी क्वांटिटी का है इसमें सेट कर देते थे। 200 ग्राम का बनना है, 500 ग्राम का बनना है या 1000 ml का बनना है। तो ये पैकिंग यहाँ होती थी, इस पैकिंग से जब से होके आती और इनको डिब्बों में पैक करके और ये सप्लाई करते जी। और सर ये ब्रांड कौन से, जैसे का लोटस, अमूल, सरस, कृष्णा और ये एक ब्रांड और है हम
महान। इन जो मेन जो प्रचलन में है, पब्लिक जिनके प्रति ज्यादा आकर्षित है, उन ब्रांडों बनाते हैं। मिलावट किस तरह की कर रहे थे, क्या क्या बताया इन्होंने? ये जो वनस्पति घी होता है वो, और सोयाबीन ऑयल और एसेंस, ये 3 चीज मिला के और इसको नकली के रूप में बना के करते थे। खास बात यह है कि पुलिस की नजर से बचने के लिए ये फैक्ट्री एकदम सुनसान इलाके में बनाई गई थी। बाकायदा हर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। यहाँ तक कि जो ब्रांड के वेफर और बैनर बच जाते थे, उन्हें फैक्ट्री में आग लगाकर राख कर देते थे, ताकि नकली घी वेफर फैक्ट्री के बाहर ना जाए और किसी को शक ना हो पाए। तो सर, ये एसेंस जो मिलाते थे वो कितना हानिकारक होगा एक व्यक्ति के शरीर के लिए? ये स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इंसान के लिए अंदर जो ऑर्गन्स है उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अच्छा सर, ये बताइए कोई एक्सपायरी या फिर ये सारा ही माल एक्सपायरी भी है कुछ ऐसा? एक्सपायरी जैसा ऐसा हमने नहीं आया है, पर यह है कि ये नकली बना के और असली के रूप में बेचा करते हैं। फिलहाल फैक्ट्री पर ताला लगा दिया गया है और इसके मालिक वीरेंद्र फरार बताया जा रहा है। वो पहले भी विश्वकर्मा में ऐसे ही मिलावट के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया, उसने एक बार फिर शुद्ध घी को लेकर लोगों के अंदर शक और गहरा कर दिया और उन्हें फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर घी की पहचान कैसे करें। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे इसकी आप पहचान कर सकते हैं। असली और नकली घी की पहचान ऐसे करें। हथेलियों पर थोड़ा सा अच्छे से इसे रगड़ें। 7 से 8 मिनट बाद घी को सूंघ कर देखें। प्योर होगा तो हथेलियों से खुशबू आएगी। खुशबू नहीं आई तो समझिए कि ये नकली है। दूसरा तरीका, 3 से 4 चम्मच घी को धीमी आंच पर उबालें। उबालने के बाद घी को 24 घंटे के लिए छोड़ दें। 24 घंटे बाद भी खुशबू रहे, दाना दिखे तो असली है, दानेदार नहीं है तो समझिए कि घी नकली है। तीसरा तरीका, घी पानी के ऊपर तैरने लगे तो वो असली है और घी पानी के नीचे बैठ जाए तो वो नकली है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी सेहत को बिगाड़ने से बचाना है तो क्या करना होगा। सिर्फ डिब्बे पर ब्रांड का नाम होने से आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब ये पता लगाना शुरू कर दिया है कि नकली घी कितने इलाकों और कितने घरों तक पहुंच चुका है। और हाँ, अगर आपने भी हाल ही में घी खरीदा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मुनाफे के इस खेल में आपकी सेहत सबसे बड़ा शिकार बन रही है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। क्योंकि ये इतना माल यहाँ पर, इतना घी तैयार हो रहा था जो कि आम घर तक, आम रसोई तक, हर घर, हर प्रत्येक एक नागरिक तक पहुंच रहा था। तो लंबे समय से ये पहुंचा रहा था और कौन कौन लोग इससे कनेक्टेड है, कौन से होलसेलरों को देता था, कितने दुकानदारों को देता था, कैसे कैसे सप्लाई करते थे। बहरहाल ये सभी विषय जो है वो जांच का विषय है। जब वो वीरेंद्र सिंह आएगा, उससे पूछताछ होगी, तब ये खुलासा होगा। बहरहाल अभी फिलहाल जो भी आरोपी जिन्हें पकड़ा है उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में और भी कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।